ये बात हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे अथर्व, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया है। तुम हॉस्पिटल में बदल गए थे। डैडी, यू नो व्हाट? हर्षद अंकल ने इस रिजॉर्ट की 5 इयर्स की मेंबरशिप ली है। वाओ, 5 इयर्स की मेंबरशिप? यस, एक्चुअली विद्युत को ना रिजॉर्ट बहुत पसंद आया, तो उसने अपने पापा को बोला और हर्षद अंकल ने मेंबरशिप ले ली। डैडी, मुझे भी ये रिजॉर्ट बहुत पसंद आया, हम लोग भी ले लें मेंबरशिप? हम ले ले। बंधु, अथर्व कह रहा है कि रिजॉर्ट की मेंबरशिप ले ले। हाँ, मम्मी मैं सही तो बोल रहा हूँ। डैडी, हाँ, जैसे विद्युत के कहने पे हर्षद अंकल ने मेंबरशिप ले ली, तो मेरे कहने पे भी आप कर सकते हो ना? बेटा, हम विद्युत या उसकी फैमिली की नकल नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? जैसे विद्युत ज्योति आंटी और हर्षद अंकल का बेटा है, वैसे मैं भी तो आप दोनों का बेटा हूँ। तो इसका मतलब हम एक दूसरे की नकल करें? हाँ, फॉर एग्जाम्पल हर्षद भाई जो हैं, विद्युत के पापा, वो माउथ फ्रेशनर खाते हैं और कैसे बोलते हैं? और फिर ज्योति आंटी जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। चलो वंदना, ट्रांसलेट करो। इन्होंने कहा रमेश भाई 1 बेडरूम हॉल में डाल ले खटिया। देखो, मैंने कहा था कि राजेश भाई कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, और वंदना ने खटिया खड़ी कर दी। तो हम नकल नहीं कर सकते। तुम हमारे बेटे हो ना, उनके बेटे की नकल क्यों करना चाहते हो? डैडी, ओनली 50,000 की तो बात है। 50,000 ओनली? बेटा, डैडी के जेब में ना 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं है खर्च करने के लिए। कह रहे 50,000 ओनली। ओहो अथर्व, अब ऐसे मुंह मत लटका। हाँ, देख थोड़ी देर में सखी दीदी आ रही है ना। हाँ, इतने दिन बाद मिलेगा दीदी से, ऐसे मुंह लटका के मिलेगा क्या? चलो चेयर अप, चेयर अप। अच्छा, अगर तुम मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना दोगी ना, तो मैं भी ऐसे चीयर अप हो जाऊंगा। बढ़िया सी चाय यहाँ इलेक्ट्रिक केटल में नहीं बन सकती राजेश बाबू। बढ़िया सी चाय आपको घर जाके मिलेगी। तुम प्यार से बनाओगी ना, तो इलेक्ट्रिक केटल वाली चाय भी बढ़िया हो जाएगी। उसमें प्यार घोल के सिर्फ ऐसे प्यार से देखो तो वो मीठी हो जाएगी चाय। थैंक यू, लव यू बंधु। ओ, झाड़ क्यों तोड़ रहे हो अथर्व महाराज? अच्छा, बाय द वे, रिजॉर्ट आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई हमने छोड़ दी है। चलो, यहाँ पे रिजॉर्ट के मेंबरशिप पे ध्यान देने से बेहतर है थोड़ी पढ़ाई पे भी ध्यान लगाओ। ओके? वैसे भी धूप बहुत है, तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले। गिव मी सम टाइम, आफ्टर दिस ईमेल तुम अपना ऑनलाइन क्लास शुरू करो। सखी आ गई। सखी, राज। रिजॉर्ट में रहने का मजा तो अब आएगा। अब तुम आ गई हो ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम यहाँ पर फंस गए। मेरी बैग। अरे मैं लेकर आती हूँ तेरे बैग। तुम यहाँ डैडी के पास आओ, डैडी इज गुड। अथर्व! हाँ देखो, मिलो। अथर्व! I missed you. क्या हुआ? मूड खराब है क्या? ओह यार, राइट। मेरे बिना मन नहीं लग रहा होगा ना यहाँ तेरा। अच्छा बंधु, हाँ। सखी इतने दिनों बाद आई है, तो आज का स्पेशल डे है, और स्पेशल डे पे कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो क्या करने का सोच रहे हो? क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पूल साइड डिनर। मैंने मेन्यू में पढ़ा था, स्पेशल अट्रैक्शंस के कॉलम में ना उन्होंने लिखा है कि रिजॉर्ट वाले यहाँ पर पूल साइड डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। सखी इतने दिनों बाद आई है, उसके ऑनर में पूल साइड डिनर तो बनता है। That's a brilliant idea, है ना? हाँ। यस यस। रहने देते ना ये पूल साइड डिनर, रेस्टोरेंट में बुफे डिनर कर लेंगे। क्यों क्यों रहने देते? वो डैडी, ये पूल साइड डिनर कुछ ज्यादा ही महंगा है। सी 4,000 फॉर अ फैमिली प्लस 5% GST एंड 10% सर्विस चार्जेस, सो टोटल मिला के। बस रुको ना। अरे इतने दिनों बाद आई है हमारी बच्ची, नहीं सेलिब्रेशन तो बनता है, और 4-5 हजार रुपए मेरी सखी के सामने कुछ नहीं है।
अच्छा, अभी तो आपके पास 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं थे खर्च करने के लिए। हाँ पर सखी की बात अलग है बेटा। क्या अलग है? बताओ। वो तो अभी नहीं समझा। क्यों नहीं समझूंगा? अब समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगा। मैं बाद में बता दूंगा, तुम पढ़ाई करो चलो। नहीं, अभी समझाओ। अथर्व, तू डैडी से क्यों पूछ रहा है? मैंने तुझे कितनी बार बताया कि तू मम्मा और डैडी का रियल बेटा नहीं है। तू हॉस्पिटल में बदल गया था, बट तू है कि मेरी बात सीरियसली लेता ही नहीं। इट्स ओके। ए सखी ऐसे नहीं बोलता, चलो। ए अथर्व तुम पढ़ाई करो। अच्छा इधर आओ सखी। मम्मी पापा कैसे है? एकदम मस्त। वेरी गुड। और प्रोजेक्ट अच्छे से किया? यस यस, ऑल डन। तुम्हारी जर्नी ठीक रही? कहीं मैं सच में हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गया था? और जिनको मैं मम्मी डैडी बोलता हूँ वो मेरे मम्मी डैडी है ही नहीं। कैसी है? अच्छी है ना? पापा हांगकांग से लाए थे, एक पैकेट 1000 रुपीज का है। विद्या तो कितना लकी है यार, तेरे पास तेरे रियल पेरेंट्स है और वो तेरी सारी बात मानते जो तू बोलता है। अभी जो हो गया सो हो गया, इसमें तू कुछ कर सकता है क्या? अच्छा, तेरे को भी लगता है कि मैं मेरे मम्मी डैडी का बेटा नहीं हूँ? 100%। मुझे ही नहीं, पूरी सोसाइटी को भी यही लगता है कि तू राजेश अंकल और वंदना आंटी का बेटा है ही नहीं। तू हो ही नहीं सकता। राजेश अंकल और वंदना आंटी हमेशा तुझे डांटते हैं और सखी दीदी से कितना प्यार से बात करते हैं। अथर्व, घर पे तो तोड़फोड़ करता ही था, अब यहाँ पे भी शुरू हो गया तू। सॉरी। सॉरी क्या होता है? सॉरी कहने से ये कब जुड़ जाएगा क्या? नो, बट लास्ट वीक मुंबई में जब सखी दीदी से भी कप टूटा था तब तो आपने कुछ नहीं बोला था। इनफैक्ट उसने तो सॉरी भी नहीं बोला था। जब कप टूटा उसने सिर्फ बोला ओह नो। वो बात अलग है बेटा, तू नहीं समझे। समझ आया क्या अलग है तेरे और सखी दीदी में? सिंपल लॉजिक है ब्रो। सखी उनकी अपनी बेटी है और तू किसी और का बेटा है। राजेश अंकल और वंदना आंटी सिर्फ तुझे लुक आफ्टर कर रहे हैं। बट ऐसे कैसे हो सकता है यार? इट्स नॉट पॉसिबल। ओह माय गॉड, मिस्टर जूनियर राजेश वागले, क्या है ये? क्या है ये? पहले तुम हमारी सोसाइटी के गार्डन में गंदगी फैलाते थे और अब यहाँ फैलाने लगे। दक्षिश अंकल, मैंने जानबूझ के नहीं, गलती से गिराया था। ओह, तो पहले गुनाह उसके बाद छूट? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तुम वन्ना भाभी जैसे समझदार, सुसंस्कृत, स्वच्छता पसंद सन्नारी के बेटे हो ही नहीं सकते। अगर होते तो ये रैपर उस यूज मी वाले डब्बे में फेंकते और इस स्वच्छ सुंदर उद्यान के स्वच्छता और गरिमा का ख्याल रखते। डीएनए टेस्ट। यस, डीएनए टेस्ट। बट व्हाई? बिकॉज आई नो मिस्टर वागले। अगले क्या बोल रही है? और आई नो क्या होता है? व्हाट डू यू नो? आई नो द ट्रुथ कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, है ना सखी? सखी? दीदी कहाँ गई? सखी तो हमेशा बोलती है कि तू हॉस्पिटल में बदल गया था। इनफैक्ट आप उसकी हर डिमांड पूरी करते हो, ना उसको डांट पड़ती है, लेकिन मुझे हर बात पर डांट पड़ती है। एक मिनट अथर्व, ऐसा कुछ नहीं है। तुम शरारत करते हो इसीलिए तुम्हें डांट पड़ती है। नहीं 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 नहीं, कल जब मुझसे कप टूटा था तो मिसेस वागले से मुझे डांट पड़ी थी, लेकिन जब सखी से कप टूटा था तब तो उसे डांट नहीं पड़ी थी। ओके, एक मिनट। जब तुमसे कप टूटा था तब ये अनब्रेकेबल है या नहीं ये देखने के लिए तुमने तोड़ा था, और सखी के हाथ से गलती से कप नीचे गिरा था, तो देयर इज अ डिफरेंस। अब घर के प्लेट्स और कप्स तो तू तोड़ ही चुका है ना? हाँ, रिजॉर्ट में भी तोड़ेगा तो डांट तो पड़ेगी ना बेटा। ओके, डांट छोड़ दो। ओके गुड। उसका क्या, जब आप हमेशा बोलते हो आज तो तू पिटेगा, आज तो तू पिटेगा। बोलती हूँ, पीटा है आज तक? क्योंकि मैं पहले ही भाग जाता हूँ, मैं कैसे पिटूंगा? अथर्वा बेटा,
देख अभी ना तू हर बात को नेगेटिवली ले रहा है। नेगेटिवली नहीं, मैं रियलिस्टिकली ले रहा हूँ। जैसे मेरी रिजॉर्ट की मेंबरशिप और सखी दीदी का पूल साइड डिनर। एक मिनट, ओके। एक तो वो सखी का डिनर नहीं था, वो पूरी फैमिली का डिनर था, राइट? हम सब ने एंजॉय किया था। मैंने एंजॉय नहीं किया था। अगर हम मेंबरशिप लेते तो मेरी एंजॉयमेंट होती। एनीवेज, आई हैव कम टू नो कि आप मेरे और सखी के बीच में पार्शियलिटी क्यों करते हो? इधर नो, आई एम ओके। नो यू नॉट। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम दोनों इक्वल हो हमारे लिए। माता पिता के लिए उनके दोनों बच्चे दो आंखों की तरह होते हैं। What a चैन डायलॉग, दो आंखें दो बच्चे। बेटा ये डायलॉग तू तब समझेगा जब तू खुद डैडी बन जाएगा दो बच्चों का। अगर डैडी ऐसे होते हैं ना, मुझे डैडी ही नहीं बनना। अथर्वा, अब बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। बदतमीजी नहीं, रियलाइजेशन है मिसेस वागले। What nonsense? नॉनसेंस नहीं मिस्टर वागले, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। कैसे? अच्छा, वो डीएनए टेस्ट है। कहाँ करवाएगा डीएनए टेस्ट? हॉस्पिटल से। लॉकडाउन में तो हॉस्पिटल खुले हैं। हाँ, बिल्कुल खुले हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। उन्हें छोड़कर अब तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने बैठेंगे? ओके, लीव डीएनए टेस्ट। मैं बिना डीएनए टेस्ट करे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, और आप अपने मुंह से बोलोगे कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। पॉइंट 1, मैं एक नंबर का शरारती हूँ। इतना शरारती हूँ, बिल्डिंग में ऐसा कोई बच्चा नहीं है। ऑन द अदर साइड, वागले फैमिली कितनी जेंटल है। इट मीन्स मेरे अंदर किसी शरारती पेरेंट्स का खून दौड़ रहा है, वागले का नहीं। पॉइंट 2, मैं इमोशनल लेस हूँ, जबकि वागले फैमिली फुल इमोशनल है। मुझे रोना नहीं आता जैसे वागले फैमिली को आता है बात बात पर। इट प्रूव्स मैं अथर्व वागले नहीं, अथर्व जैन हूँ, अथर्व गोयल हूँ, या अथर्व समथिंग हूँ, बट वागले नहीं हूँ। पॉइंट 3, मैं सबको परेशान करता हूँ। बिल्डिंग के सब बड़े लोग मुझसे परेशान हैं, बट वागले से सब खुश है। सब उनको पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। Dad, तुमने लिखा है पॉइंट नंबर 1 कि तुम बड़े शरारती हो और हम तीनों बिल्कुल शरारती नहीं है, हम बड़े जेंटल हैं। यस। नो, बिकॉज बचपन में मैंने जितनी शरारत की है ना अथर्वा, तुम सोच भी नहीं सकते। हम जहाँ रहते थे ना शिवाजी पार्क में, पुरानी बिल्डिंग में ना, एक गोखले काका रहते थे। तो दिवाली में मैंने गोखले काका की धोती में रॉकेट छोड़ा था और गोखले काका की धोती को लगी आग। उन्होंने वही सबके सामने धोती उतारी और पूरे कॉलोनी में भाग रहे। पॉइंट 2, तूने लिखा है कि तुझे रोना नहीं आता। तो बेटा जरूरी नहीं है कि एक परिवार में हर मेंबर एक जैसा हो। अब आम की पेटी में सारे आम तो मीठे नहीं होते ना। अगर तुझे रोना नहीं आता तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। इट्स ओके। राइट। और तुमने आगे ऐसे लिखा है कि बिल्डिंग में सब तुझसे परेशान रहते हैं, तुझे कोई पसंद नहीं करता, जबकि हमें सब पसंद करते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी है तूने अथर्वा। एग्जैक्टली। बिल्डिंग वाले ना जितना हमें पसंद करते हैं उतना ही तुझे भी पसंद करते हैं, और जितना तुझे नापसंद करते हैं
उतना ही हमें भी नापसंद करते हैं। वो तुझे हमसे अलग नहीं समझते हैं या हमें तुझसे अलग नहीं देखते हैं अथर्वा। और बिल्डिंग वालों की बात छोड़ो, वो तुम्हें पसंद करे ना पसंद करे बिल्कुल मायने नहीं रखती ये बातें। हम तुम्हें पसंद कर, पसंद क्या, हम तुम्हें प्यार करते हैं पागल। प्लीज बेटा, प्लीज दोबारा कभी मत कहना कि तू हमारा अपना नहीं, हमारा बेटा नहीं है। और देख देख देख, तेरी आंखें और बाल बिल्कुल डैडी जैसे हैं। और नाक तो मम्मा जैसी है। हाँ? फिर इट्स अ कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है सखी। ये सखी सखी क्या लगा रखा है? सखी दीदी नहीं बोल सकता? क्योंकि वो मेरी दीदी नहीं हो, मैं दीदी क्यों बोलूं? अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस वागले, अब आप मुझे ये बताओ कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो कि सखी से ज्यादा प्यार करते हो? ऑफ कोर्स दोनों से। सच सच बताओ, आपको एक दूसरे की कसम। ओके सखी से। यस, आई न्यू इट। अब दिस प्रूव्स कि मैं आपका रियल बेटा नहीं हूं। अब ये बताओ, जब सखी बोलती थी कि मैं हॉस्पिटल में बदल गया हूं, क्या वो सच है कि नहीं? प्लीज टेल मी द ट्रूथ मिस्टर एंड मिसेस वागले। आपको सखी की कसम। ये बात हम तुम्हें बताना नहीं चाहते थे अथर्व, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया है। लिसन, तुम हॉस्पिटल में बदल गए थे। सॉरी डैडी, मेरी वजह से इसको डाउट हुआ। मुझे नहीं बोलना चाहिए था इसे कि ये हॉस्पिटल में बदल गया था, बट मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता था तो मैं बोल देती थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट सखी, इट्स ओके। सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करो वो आखिर सामने आ ही जाता है। एग्जैक्टली। अब सच सामने आ ही गया है तो मुझे पूरा सच बता दो कि मैं हॉस्पिटल में कैसे बदल गया था। ओके। सुनो, तुम जिस दिन पैदा हुए ना उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, टोटल अंधेरा हो गया था, बिजली चली गई थी। 2 नर्सेज आ रही थी, एक तुम्हें लेकर आ रही थी, एक हमारे बच्चे को लेकर आ रही थी, और उन्होंने गलती से तुम्हें हमारे पालने में रख दिया और हमारे बेटे को किसी दूसरे पालने में। और हमें भी ये बात कई सालों बाद पता चली अथर्वा। तब तक हम तुझे अपना बेटा मान चुके थे और हमारे बेटे के माँ बाप उसे अपना बेटा। फिर हम पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। जब तुम 18 साल के हो जाओगे, थोड़े समझदार हो जाओगे ना, तब हम ये बात तुम्हें बता देंगे। तेरी यशोदा हूं मेरे का नहीं, लेकिन देव की कोई और है। और मैं तुम्हारा नंद हूं बेटा, वसुदेव कोई और है। कौन है? कहाँ है मेरे रियल पेरेंट्स? तुम्हारे रियल पेरेंट्स यहीं सिलवासा के पास एक गांव है, वहां रहते हैं। हाँ, और आज शाम को हम वीडियो कॉल पे तेरी बात उनसे करवा देंगे। हाँ, और मौका मिलते ही हम तुझे उनसे मिलवाने ले जाएंगे या फिर वो तुझसे मिलने आ जाएंगे। वाओ, दैट्स कूल। हमें माफ कर दो अथर्व,
बहुत बड़ी बात हमने तुमसे छुपा कर रखी, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला हमने। तुम्हारी और सखी की परवरिश में हमने कभी कोई कमी नहीं रहने दी। इसके बावजूद अगर जाने अनजाने में तुम्हें ऐसा फील हुआ हो कि तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम सखी को दे रहे हैं, तो वी आर वेरी सॉरी। हाँ, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट ना, और परवरिश तो कभी परफेक्ट होती ही नहीं है। फिर तू तो किसी और की अमानत है। तुम्हें पालने में हमें हमेशा यही टेंशन लगी रहती थी कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो बेटा वी आर रियली सॉरी। मेरी तरफ से भी सॉरी अथर्वा, मैंने तुझे कई बार बहुत परेशान किया, सॉरी। इट्स ओके गाइस, रिलैक्स। अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि आप लोगों ने मुझे परेशान किया था, सखी और मेरे बीच में पार्शियलिटी की थी, बिकॉज नाउ आई नो कि आप दोनों मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हो और सखी मेरी रियल सिस्टर नहीं है। डैडी स्माइल तो। मिस्टर एंड मिसेस वागले, 4 बज गए हैं और मेरे रियल पेरेंट्स ने 4 बजे का टाइम दिया था, तो उनको वीडियो कॉल लगाइए। लगा दो। सॉरी। गोपीनाथ जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हमारा बेटा, सॉरी आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है। हाँ। अथर्व, हेलो अंकल। अंकल? अंकल नहीं, बाबा बोल, बाबा। और ये देख तेरी आई। देवा रे देवा, कितना गोरा है तू, माझा मुलगा, माझा छाप। आई बोल मेरे को, आई। आई। हाय अथर्वा, अपन गणेश। अरे गणेश, बंधु। हाँ। गणेश, अपन लोग जब पैदा हुए थे ना, तब जैसे अदला बदली हुई ना, वैसे अदला बदली दोबारा होगी। तू इधर अपन के रूम में आएगा और मैं तेरे होटल पे। लेकिन तू टेंशन मत लेना, इधर रूम में रहने को मस्त मजा आता है। तेरे को मालूम है बाजू में एक खेत है, उधर सारे रूम वाले सुबह सुबह लोटा लेके हल्का आने के लिए जाते हैं। हल्का मतलब? अब वो बाद में समझाऊं। अरे उसको कैसे मालूम पड़ेगा? जब वो इधर रहने को आएगा तभी ना मालूम पड़ेगा। हाँ 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 जी। अथर्वा सुन, मेरा आई बाबा के साथ रहने में ना बहुत मजा आता है। हाँ, लेकिन बाबा को गुस्सा नहीं दिलाने का, हाँ? नहीं तो बाबा के हाथ में जो भी आता है वो उठा के मारता है। गोपीनाथ जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप बच्चे को पीटते हो? अगर ऐसा है तो फिर हम अथर्व को नहीं भेजेंगे। हाँ। अरे नहीं 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 साहब, माफी माफी। वो गणेश को मारा होगा कभी गलती से, लेकिन अपन अपने अथर्वा बाबू को तो एकदम राजकुमार के माफिक रखेगा। आई शपथ। हाँ, पक्का? 100% साहब, 100%। ठीक है, तुम्हें आई बाबा से और कुछ बात करनी तो करो। हाँ, नो डैडी। डैडी नहीं, डैडी, पप्पा, पिताजी, अब्बा, अप्पा, पियो, ये सब गोपीनाथ जी। हाँ हाँ बेटा, आज से तू अथर्व गोपीनाथ कोइंडे है। और मैं गणेश राजेश वागले। अभी 2 दिन बाद आएंगे अपन तेरे इधर। एक हाथ से गणेश को देके जाएंगे, दूसरे हाथ से तुझे लेके आएंगे। चलो राजेश साहब। ठीक है जी, ठीक है। डैडी। तो डैडी बोलने दो ना। बोलने दो राज, बस 2 ही दिन की तो बात है, बोलने दो। ठीक है, बोलो बेटा, बोलो। वो टोपीनाथ अंकल है ना, गोपीनाथ बेटा, गोपीनाथ। व्हाटएवर, वो अपने बेटे के साथ वायलेंस करते हैं ना। अरे नहीं नहीं, वो तो गणेश को उन्होंने 2-3 बार मारा था, लेकिन तुझे नहीं। उन्होंने क्या कहा कि तुझे वो राजकुमार के तरह, मतलब प्रिंस की तरह ट्रीट करेंगे। अब अथर्वा तू है ही इतना अच्छा, तू उनके पास जाएगा ना तो उनकी सारी बैड हैबिट्स छूट जाएंगी।
और डैडी वो अर्ली मॉर्निंग खेत में जाके हल्का होना का मतलब? हाँ, वो बेटा क्या है ना, इनके घर में ना टॉयलेट नहीं है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे पानी का वो लोटा लेके ऐसे खुले में जाते हैं, मतलब खेतों में जाते हैं। लेकिन खेत पे तो सांप होते हैं, मैंने टीवी पे देखा है। नहीं, जहाँ पर कोई नहीं जाता ना वहां पर सांप होते हैं। ये लोग तो खेतों में और जंगलों में अक्सर जाते हैं ना, तो सांप नहीं होते वहाँ। यस अथर्वा, एंड लुक, उधर तेरे रूम के आसपास ना तुझे बहुत जगह मिलेगी जहाँ तू बैडमिंटन भी खेल सकता है। इसलिए ना मैं मुंबई से अपना बैडमिंटन रैकेट और अपने सारी शटल को पार्सल करके भेज दूंगी। और कुरियर कंपनी है ना। ग्रेट। और इसके अलावा भी तुझे कुछ और चाहिए होगा ना तो अपन को बिंदास आके बोलना बेडू। सॉरी, तेरे न्यू पेरेंट्स की तरह बोलने का ट्राई कर रही थी रे। हंसना भी तेरा, हंसना, हंस। आओ ना चाय बना के, आओ। आजा, क्या खाई? मेरे रूम में तो टॉयलेट है। सबसे गंदे वाले ले लो। चलो रहा। हाय मम्मी। डैडी, मैं भी आपकी तरह हाइपर वेंटिलेट करने लगा हूँ। जैसे आप इमेजिन करते हो ना वियर्ड, वैसे मैंने भी इमेजिन किया। डैडी, दैट मीन्स कि मैं आप ही का बेटा हूँ, वो टोपीनाथ अंकल का नहीं। गोपीनाथ बेटा, गोपीनाथ। डैडी, याद है आपको कि आपने बोला था? थैंक यू। एक मिनट, तुम्हारे लिए, सखी के लिए। लो बेटा। डैडी, को याद है आपने बोला था कि दादर में जो अंकल है, आपने उनकी धोती में रॉकेट छोड़ा था? तो मीन्स कि आप भी बचपन में मेरी तरह ही शरारती थे, और जैसे आप बड़े होकर जेंटलमैन बन गए वैसे मैं भी बन जाऊंगा। इट मीन्स आप और मैं सेम टू सेम। नहीं बेटा, क्योंकि बचपन में मैं बिल्कुल शरारती नहीं था। What? तो वो धोती में रॉकेट्स? वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि तुम्हें लगे कि तुम हमारे ही बेटे हो, लेकिन अब झूठ बोलने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि रास्ता खुल गया ना। बट डैडी, सी माई आईज, सी माई हेयर, एकदम आपकी तरह, एंड माई नोज एकदम मम्मी की नोज की तरह। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस ब्रो। इनफैक्ट गणेश के फीचर्स ना तुझसे भी ज्यादा मिलते हैं मम्मी डैडी से ना। अरे हाँ सखी, गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ, उसके बाल है ना। ओके, बट आई नो कि मैं आप दोनों का ही बेटा हूँ, एंड आई विल प्रूव इट। कैसे? डीएनए टेस्ट करवाएगा? नहीं डैडी, याद है आपने बोला था कि कोविड टाइम में मेरा डीएनए टेस्ट नहीं करेंगे, और मैंने नेट पे पढ़ा था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में थोड़े वीक्स लगते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अब मैं ऐसा प्रूफ लाऊंगा कि अब दोनों अपने मुंह से बोलोगे कि मैं आप ही का बेटा हूँ। खेलो ना। हाँ। डैडी, हाँ डैडी, 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 ये देखो, आपके नेक पर यहाँ पे एक तिल है, हाँ। और देखो मेरे नेक पर भी यहाँ पे एक तिल है। अरे हाँ, वो देखा तुमने, सेम तिल है। हाँ डैडी, देखो आपका और मेरा सेम टू सेम तिल, मीन्स कि मैं आप ही का बेटा हूँ। अथर्वा बेटा, ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक नहीं, मैजिक है, नेचर का मैजिक। डैडी और उनके बेटे अथर्व का सेम तिल। अथर्वा, उधर देख, क्या हुआ? ये क्या लगा काला काला इधर? एक मिनट। कहाँ? नहीं, ओह, गया। बंधु, ये तिल असली नहीं था। अब राज, ये तो मैजिक था, मैजिक है ना, बट अनफॉर्चुनेटली मैजिक चला नहीं। क्यों अथर्वा? चुपके।
डैडी क्या हुआ? रो क्यों रहा है? वो मैंने बिल्ली को देखा, वो कबूतर के बच्चे को उठा के लेके जा रही थी। मुझसे देखा नहीं जा रहा था तो मैं भी रोने लगा। देखो मैं भी वागले की तरह सेंसिटिव हूँ। एक मिनट जरा क्या आंखें भी बहुत सेंसिटिव होती है। प्यास के कट्टी ने ऐसे बहने लगती है। और जो रियल वागड़े होता है ना, उसे प्यास की जरूरत नहीं पड़ती रोने के लिए। रियल वागड़े रियल आंसू बहाता है, मगरमच्छ के नहीं। हेंस प्रूव कि तू वागले नहीं है। अब तेरे पास बस एक ही दिन बचा है बेटा, ये प्रूव करने के लिए कि तू अथर्व वागले है। ऑल द बेस्ट। चलो हाँ। हाँ अब हाँ सीधे हाँ आइए आइए, ये देखिए। हाँ आइए आइए आइए, आ गए। हाँ हाँ आइए आइए गोपीनाथ जी, आइए आइए। नमस्ते जी, नमस्ते। वाह क्या मस्त जगह रहने लगा आप लोग तो, एकदम महल के माफिक। ये तो कुछ भी नहीं है गोपीनाथ अंकल, मम्मी पापा का मुंबई वाला घर भी मस्त है। सखी दीदी ने मेरे को फोटो भेजी थी, उधर एक साईं बाबा की बड़ी फोटो लगाई है। गोपीनाथ जी ये सब साईं बाबा का आशीर्वाद है। जय साईं बाबा। जय साईं बाबा। गोपीनाथ जी आप दोनों बैठ जाइए ना। गणेश बेटा फाइनली तुम हमें मिल ही गए। हम तुम्हें बहुत 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 प्यार देंगे। इधर आ। आई मैं आया। रो मत बेटा, जितना रोना था ना उतना तुम रो लिए। हाँ क्योंकि अब मेरी रोने की बारी है। हाँ क्या कहा? नहीं, लेकिन अगर आपका ये रोना धोना हो गया है तो मैं इसको लेके जाऊं रिसोर्ट घुमाने। हाँ जाओ गन्नू बेटा। गन्नू बाबा। गणेश तू अब इनके साथ ही रहने वाला है। You'll have a lot of time to cry. Come. क्या बोला? कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा, जाओ। गणेश देख, मेरे मम्मी डैडी को मत परेशान करना जैसे मैं करता था, और शरारत भी मत करना जैसे मैं करता था, वरना तेरी जगह कोई तीसरा आ जाएगा। मजाक कर रही है ना तू? नो। एनीवे, मुंबई में मेरे रूम की सारी चीजें वो आज से तेरी। क्या? सारी चीजें मेरी? क्या बोलता है बाप? बाप तो रूम में है ना तेरा। अच्छा सुन, मेरे रूम की सारी चीजें तू ले लेना, बस एक फैमिली फोटो भेज देना डैडी के कोरियर कंपनी से, तेरे डैड के कोरियर कंपनी से। तू टेंशन मत ले, भिजवा दूंगा। अच्छा सुन, गांव में जितनी भी चीज मेरी है ना वो आज से तेरी। चाबी वाला बंदर, माँ के कपड़े के बनाए हुए गुड्डा गुड़िया, और लूडो, सांप सीढ़ी और बिजनेस गेम भी है अपन के पास, वो सब आज से तेरा। वाओ, मेंटल लेवल मस्त है तेरा। बट सॉरी, ये सब गेम्स मेरे रूम में नहीं है। 4 साल का था ना मैं, तब भी गेम्स नहीं खेलता था। क्यों? क्योंकि ये गेम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे समझ नहीं आती है। लेकिन मैं बहुत सिंपल गेम्स खेलता हूँ, जैसे मर्डर मिस्ट्री हो गया, माइंड अवेयर हो गया, स्क्रैबल हो गया। जाओ बेटा अथर्व, अपने रियल मम्मी पापा के साथ घर जाओ। चलो बेटा। देखो हमारा गणू बेटा भी बाय कर रहा है। बाय करो बेटा। बाय करवा। खुश रहना, अपना ध्यान रखना। सो स्वीट। गोविंद भाई जरा हलो हलो लेना, हम लोग को झटके की आदत है, बच्चे को नहीं है।
कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही खूबसूरत। एकदम अवार्ड विनिंग थी ना? जी। क्या बोला आप दोनों? नो आई मीन टू से, आई मीन मैं तेरी आई को बोल रहा था कि तेरे लिए पूरन पोली बनाने का करके। एक्टिंग। मम्मी, डैडी, बस करो ये नाटक। मुझे सबक मिल गया मेरा। लेकिन डीएनए टेस्ट तो करवाएंगे ना। हाँ बेटा चलो डीएनए टेस्ट कराने। मुझे नहीं आना आपके साथ, और नहीं करना मुझे कोई टेस्ट वेस्ट। अभी देखो मैं आपका पूरा प्लान समझ गया। मींस मैं आपकी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही हूँ। He is right, Rajesh uncle. He is really smart and ahead of his age. तू इंग्लिश बोलता है? हाँ अथर्व, हमारे स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ाया जाता है। And one more thing, I also don't play snake and ladder and ludo anymore. Because he plays Scrabble और Scrabble का इंटरस्टेट चैंपियन है वो। And Ganesh proved the idiom again that a book should not be judged by its cover. Yes. Wow. Mean how? ये सब कैसे है डैडी मम्मी? हाँ। बताइए ना डैड, कौन थे वो गोपीनाथ एंड फैमिली? अरे चंदू है ना हमारे ऑफिस का, चंदू का मौसेरा भाई था वो गोपीनाथ, और वो गोपीनाथ की रियल बीवी थी। और वो वंडर किड? गणेश, वो इन्हीं का रियल बेटा यानी चंदू का भतीजा। वाओ, ही इज अ जीनियस। he is. एंड डैडी, आपने ये नकली पेरेंट्स लाने का कब प्लान बनाया? डैड, राज, हमें तो लग रहा था ये बचपना कर रहा है, पर ये तो सीरियस है। इसे समझाना पड़ेगा। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो क्या उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी? नहीं, वो आइडिया काम ही नहीं करेगा। अब अथर्व के लिए घी का पूरा डिब्बा ही गर्म करना पड़ेगा। मतलब प्लान पीटीपी। पीटीपी? यस, पीटीपी यानी प्लान द पेरेंट्स। तुम्हारे सामने नए माँ बाप खड़े करना। क्या यहाँ कम। और खबरदार, आज के बाद अगर तूने ऐसे कहा ना मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, ये मेरे नकली मम्मी पापा है, तो देख लेना फिर, समझा? तू अपने आप से जितना प्यार करता है ना, उससे कहीं ज्यादा हम सब तुझसे प्यार करते हैं। तेरे बिना जीने का सोच भी नहीं सकते हैं हम बाकी सब छोड़ सकते हैं, हम तुझे नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि आप सखी दीदी से ज्यादा प्यार करते हो? एक मिनट, मम्मी जवाब देंगे। मम्मी ओके, सो सखी इज आवर फर्स्ट बॉर्न। यस, उसी ने हमें मम्मी और डैडी बनाया है। राइट। और तुमने भी हमें मम्मी और डैडी बनाया फॉर द सेकंड टाइम, लेकिन अलर्ट मम्मी और डैडी बनाया क्योंकि हमारे कान और आंख 24 घंटे खुले रहते। अरे अथर्व ने क्या तोड़ा? एक मिनट, अथर्व ने क्या फोड़ा? अथर्व कहाँ गया? अथर्व बट सीरियसली स्पीकिंग, सखी है, यू नो मैच फॉर हर। देखो इसे रोना आ गया, और वो भी असली वाला, प्यार वाला रोना नहीं है। मतलब चलो 100% ये हमारा ही बेटा है, ये अथर्व वागड़े ही है। हाँ? अथर्व वागड़े। पकड़ो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।